विभीषण को राजा बनाने का संकल्प कब कर लिया था भगवान ने? जब विभीषण शरण में आया था ना, उसी दिन भगवान श्री राम ने कह दिया था विभीषण, लंकेश कहकर के संबोधन किया था भगवान श्री राम ने। जामवंत आदि बानरों ने भगवान श्री राम से कहा कि तुमने इसको लंकेश कह दिया, यानी लंका का राजा, और लंका का राजा तो रावण है। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि जब मैं रावण का उद्धार कर दूंगा ना, तब विभीषण को राजा बनाऊंगा। तो श्री राम से बानरों ने कहा कि अगर भगवान रावण हाथ जोड़ के आपके चरणों में आ गया तो फिर विभीषण को राजा कैसे बनाओगे? आपने इसको राजा बोल दिया, फिर विभीषण को राजा कैसे बनाओगे? भगवान श्री राम की त्याग मूर्ति को आप देखना। भगवान श्री राम कहते हैं बानरों से, अगर रावण हाथ जोड़ के मेरे शरण में आ गया तो लंका का राजा तो रावण ही रहेगा, लेकिन मैंने विभीषण को राजा कह दिया ना, मैं जाकर के अयोध्या का राजा विभीषण को बना दूंगा, लेकिन राजा विभीषण जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। आज विभीषण को राजा बनाया लंका का, और फिर आज्ञा ली माता जानकी को लाने की। हाथ जोड़ के विभीषण कहने लगे, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं? और विभीषण जी महाराज से मिले हैं। बानरों के साथ भगवान श्री राम लखनलाल को आदेश दिया और माता जानकी से भेंट हुई। माता जानकी यह खबर सुनकर के खूब प्रसन्न हुई। भगवान श्री राम को देखा, आज नयन सफल हो गए, अखियां हरि दर्शन की प्यासी थी। आज उन अखियों ने भगवान के दर्शन कर लिए, नेत्र सफल हो गए, जीवन सफल हो गया। रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंत समय में रावण से लखनलाल को शिक्षा दिलाई और अब भगवान माता जानकी के साथ तुरंत पुष्पक विमान आकाश मंडल से आया और भगवान उस पुष्पक विमान में सवार हुए और अब पुष्पक विमान चला है। जहां जहां आने में भगवान रुके थे उन सभी को दर्शन देते हुए, कृपा बरसाते हुए, और भगवान का विमान अब चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। मोने कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। चलती विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। करे सब कोई, करे सब कोई। भगवान का विमान चला, सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान निषाद राज से मिले थे, केवट से मिले थे, ऋषि मुनि महात्माओं से मिले थे, सबको दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और भगवान श्री राम विशाल सेना के साथ अयोध्या के निकट आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इधर भरत ने संकल्प कर रखा है, अगर 14 वर्ष से एक घड़ी भी अगर ऊपर हुई ना तो ये भरत लाल जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को समय पे पहुंचना है और आपको और हमको भी समय पे पहुंचना है। इसलिए एक्सप्रेस सुपरफास्ट विमान चला और सीधे अयोध्या के निकट पहुंचा। हनुमान जी महाराज को आदेश दिया कि जाकर के अयोध्या में खबर दो कि भगवान श्री राम अयोध्या के निकट आ गए हैं। और अब हनुमान जी महाराज ने अयोध्या में खबर दी। पूरी अयोध्या जगमगा उठी, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया और सरकार आए ना तो उनके स्वागत में पूरे लोग स्वागत में खड़े हुए हैं। और अब भगवान का मंगल प्रवेश अयोध्या में हो रहा है। आइए हम लोग भगवान का प्रवेश करा रहे हैं अयोध्या में, सरकार का आगमन हो रहा है और आपका हमारा सौभाग्य है कि सरकार के आगमन में
राम मंदिर का कार्य भी अयोध्या में चल रहा है, वहां भी भगवान विराजेंगे और यहाँ राम राज्य का हम लोग स्थापन करेंगे। इसलिए आइए सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आया। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। बिछा दो अपने पलकों, ऐसे नहीं। अरे राज्याभिषेक हो रहा है ना, राम आ रहे तो स्वागत में ताली नहीं बजाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके जितने लोग बैठे सभी लोग, और क्या गाएंगे? बिछा दो अपने पलकों, बिछा दो अपने पलकों, अवध में लगी कुटिया भी दुल्हन की, लगी कुटिया भी दुल्हन की, अवध में राम आए। लगी कुटिया भी दुल्हन की, अवध में राम अपने राघव को मेरी आंखें देख कर, अपने राघव को अपने राघव को
और आपको बताया था ना, भक्ति का थर्मामीटर ये वही भगवान की भक्ति है। अयोध्या में जहां तैयारी चल रही है, भगवान का प्रवेश हो रहा है, आज पूर्णा होती है। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो लोग प्रतिदिन यहाँ आए हैं अथवा आज आए हैं, जीवन में आप लोग जब जब जहां जहां कथा सुनो तो कथा की पूर्णावती वाले दिन कुछ दक्षिणा दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी एक बुराई यहाँ पर आप लोग चढ़ा के जाना। और कथा की जो 7 दिन में आपको कथा सुनाई, वो 7 दिन में से एक चीज कोई ऐसी यहाँ से लेकर के जाना जिससे हमारा कथा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। प्रयास करना, ये वो कथा है जिसको बांटी जाती है, इसको कभी बेची नहीं जाती। और श्री रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ 4 जगह संवाद चल रहे, मैंने आपको बताया। वो चारों जगह के संवाद धीरे धीरे विश्राम लेंगे, भगवान राजा बनेंगे। हमारे बीच में भी भगवान श्री राम लखनलाल जानकी 5 मिनट में आ रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे और महाराज श्री जो कि वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री बालकृष्ण जी महाराज छोटे बाबा जी आकर के भगवान राम को तिलक लगाएंगे और राम का राज्याभिषेक करेंगे। और समिति के जितने सदस्य वो सब आकर के भगवान का पूजन करेंगे और आप हम सब लोग वो भगवान के दर्शन करेंगे और एक कामना करेंगे, हे भगवान हमारे भारत में हमारे घर में राज्याभिषेक राम का हो जाए, हमारा घर भी अयोध्या जैसा हो जाए, हमारे घर में बेटे बेटियों का जन्म हो तो वो राम बने, लक्ष्मण बने, सीता जैसी बेटी हमारे घर में जन्म ले, ऐसे बेटे जन्म ले जो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम रोशन करे। इस प्रकार से भगवान से हम लोग कामना करेंगे। ऐसा पवित्र समय हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आज हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसी पवित्र जगह में मां नर्मदा के पवित्र तट पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और ये कथा आपको जब भी सुनना हो तो अपने मोबाइल YouTube चैनल पे भक्ति धारा पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री आप डालना तो तुरंत पूरी राम कथा, शिव पुराण, भागवत कथा सारी आपको उसमें मिलेगी। जब भी आपको सुनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कथा को सुने और ये कथा अपने घर में भी सुनाए। कथा हमें प्रसन्नता भी देती है, कथा हमें करुण रस में भी ले जाती है, कथा हमें रौद्र रस में भी ले जाती है। ये कथा ही है। और संसार का जितना भी नशा है वो सब थोड़ी देर का है, लेकिन भगवान के नाम का, भगवान की कथा का ऐसा नशा है, जिन लोगों ने किया उनका जीवन कट गया पता नहीं चला। संसार में ऐसा कोई नशा नहीं बना जो जीवन भर रहे। ऐसा एकमात्र नशा है भगवान के नाम का। एक शायर ने कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह फिर उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह फिर उतर जाएगी। श्री राम नाम के 2 जाम पी ले जरा, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अगर जीवन काटना, ये नशा तो शाम को करा, सुबह फिर खत्म। और ये नशा करोगे तो कहीं नाली में जाके गिरोगे, कहीं रोड पे गिरोगे। और भगवान के नाम का अगर नशा किया तो आप पंडाल में आके बैठ जाओगे। ऐसे भगवान के नाम का नशा। सुखी संसार में भगवान का दास हो सकता है। कथा बार बार इशारा कर रही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, क्योंकि भगवान सुख के धाम। कथा हमें प्रसन्नता भी दिलाती है और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, समय कैसा भी रहे लेकिन हमेशा हंसते हुए व्यक्ति को रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए। जैन धर्म हमें सिखाता है हंसते मुस्कुराते रहिए। जीवन में संकट आए तो भी मुस्कुराते हुए उसको निकाल दो।
हमेशा आपने देखा होगा, हंसना केवल मनुष्य हंस सकता है। जिसका मनुष्य जाति में जन्म हुआ ना, वो हंस सकता है केवल। कभी आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा क्या है? किसी गधे को हंसता हुआ देखा आपने? नहीं देखा। केवल मनुष्य हंस सकता है। और अगर कोई गधा हंसता हुआ दिख जाए, बहुत अच्छी बात सुन लेना, कोई गधा अगर हंसता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि ये मनुष्य होने की तैयारी में है। और कोई मनुष्य हमेशा 24 घंटे जब देखो जब सुमड़ा का सुमड़ा बैठा हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि ये वो होने की तैयारी में। हाँ, गधा अगर हंसता हुआ दिखे तो समझना कि ये इंसान होने की तैयारी में है। और अगर इंसान कोई हमेशा कोई फर्क नहीं पड़े उसको कैसी बात सुना दो हमेशा, तो फिर समझ लेना कि ये वो होने की। हाँ, इसलिए हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन करें। आइए, भगवान अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ बांदरबाल बांधी गई, सजाया गया घर को। घर के सामने दीपक जलाए, आपने भी जलाए थे ना 5 तारीख को जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था। हाँ, वहां भी राम मंदिर का कार्य चल रहा है। द्वार पर दीपक सजाए गए, हाथ में पुष्प लेके पूरे अयोध्या वासी खड़े हैं। दुंदुभियां बजने लगी, लोग नृत्य करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, आकाश मंडल से देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे। बड़े बड़े देवी देवता वेश बदल करके आए और भगवान श्री राम का अयोध्या में प्रवेश कराया। चौक पुरावो माटी लगाओ, आज मोरे पिया घरिया रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या के महलों में प्रवेश किया, माता जैसे मिले और पूरी नारियां आकर के भगवान के दर्शन करने लगी। तीनों मैयाओं ने आरती उतारी है और अब भगवान ने उन तपस्वियों के वेश को त्यागा है, राजसी वस्त्र पहने। गुरुदेव ने आदेश दिया कल का इंतजार नहीं करना है, आज ही अभी तुरंत भगवान का राज्याभिषेक होगा, कोई विलंब नहीं होगा। बिना विलंब के तैयारियां हुई और तुरंत भगवान श्री राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी के लिए भेजा गया। और भगवान श्री राम
जहां महाराजा दशरथ बैठते थे ऐसे राज सिंहासन पर बिठाया है। माता जानकी को आरूढ़ किया। लखनलाल चरणों में बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज पंखा कर रहे हैं भगवान श्री राम को। भरत शत्रुघ्न 14 वर्ष से जो इंतजार कर रहे हैं वो भगवान आज पधारे हैं। खूब आनंद हुआ। अब भगवान के राज्याभिषेक की बारी आई है। आप हम सब लोग भगवान के राज्याभिषेक में प्रवेश करें। और राम जी को आने में बड़ी देर लग रही है महाराज। 14 वर्ष में वहां से घूम के आ गए, लेकिन ये मंदिर से यहाँ तक नहीं आ पाए है। वशिष्ठ मुनि, ऋषि मुनि, महात्मा एकत्रित हुए और भगवान को राज्याभिषेक किया है। ये प्रथम तिलक राज्याभिषेक पर बिठाया। वशिष्ठ ऋषि आए हैं और वशिष्ठ मुनि ने आकर के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक लगाया। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक सुंदर सी चौपाई प्रतिपादित की है, जिसको आप हम सब लोग जानते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को राजा होने का तिलक लगाया, मुकुट लेकर के आए और भगवान श्री राम को मुकुट पहनाया। अब भगवान राजा बन गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। लखनलाल जी महाराज की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की जय। अयोध्या अयोध्या जन्मभूमि की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान को राजा बना दिया। जब राम राजा बन गए तो फिर किस बात की तकलीफ? सारा दुख समाप्त हो गया, क्योंकि सुख के धाम राजा बन गए हैं। सबका संताप मिट गया, सबका कष्ट मिट गया। राम के राजा बनते ही पूरी पृथ्वी पावन हो गई, धर्म की स्थापना हो गई। और आगे 4 जगह कथा मैंने आपको बताया था। इधर चारों जगह धीरे धीरे कथा विश्राम ले रही है। आगे जो कथा हुई वह कथा की चर्चा हम लोग राम कथा के माध्यम से नहीं करेंगे। क्यों? आगे भगवान के द्वारा एक बार जानकी का और वनवास हुआ, इसलिए हम लोग जब राम राजा बन गए हैं तो फिर हम लोग वनवास की चर्चा नहीं करेंगे। लवकुश आदि का जन्म आगे की कथा में, उत्तरकांड में और अन्यत्र रामायणों में भी आया है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम राम कथा को विश्राम कहाँ करेंगे? हम लोग जहाँ राम राजा बन गए हैं बस यहीं पर राम कथा को धीरे धीरे हम लोग विश्राम करेंगे। 4 जगह संवाद चल रहे हैं, मैंने आपको बताया। भगवान शंकर का संवाद माता पार्वती से चल रहा है। भरद्वाज जी का संवाद याज्ञवल्क्य जी से, काकभूषुंड जी का गरुड़ जी से और तुलसीदास जी का संतों के बीच अपने मन से संवाद चलता है। ये चारों जगह के संवाद धीरे धीरे विश्राम ले रहे हैं। हम भी धीरे धीरे कथा को विश्राम देंगे। उसके पूर्व अयोध्या में चारों तरफ आनंद है। राम कथा 7 दिन पर्यंत आपने श्रवण की है और राम कथा की कुछ पंक्तियों का स्मरण आपने किया है। एक बार पुनः उन्हीं पंक्तियों का हम लोग स्मरण करेंगे जिन पंक्तियों से हमने कथा शुरू करी थी। राम कथा की वह पवित्र पंक्ति, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा
संशय विहग उड़ावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लखनलाल जी महाराज की जय। एक बार जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत करें। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना, गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस, स्वपचा दियते अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। भगवान राम के नाम ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया, तो हमारा भी उद्धार होगा। आइए अब हम लोग भगवान के राज्याभिषेक में प्रवेश कर चुके हैं। राम का राज्याभिषेक हो गया है। इसे राम दरबार को प्रणाम करते हुए राम कथा यहाँ विश्राम ले रही है। उसके पूर्व एक श्लोक का आप हम सब लोग बड़े भाव के साथ पाठ करेंगे और श्लोक का पाठ इसलिए किया जाएगा कि यह श्लोक से हमें पूर्ण भगवान की भक्ति, भगवान की कथा का फल मिले। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मदापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्या बगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तम नमामि हरिं परम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब
बड़े भाव के साथ सब लोग भगवान का राज्याभिषेक हो गया। तो एक बार नाचते हुए गाते हुए एक भजन के माध्यम से, उसके बाद विदाई का एक सुंदर सा गीत होगा और तुरंत भगवान का व्यासपीठ का पूजन शुरू हो जाएगा ठीक 5 मिनट के बाद। वो राजा राम जी की प्यारी दोनों हाथ पर उठाकर हरि बोल। रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे राम जी की लागे रजधानी लागे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय हो कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। अरे ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कोई राज्याभिषेक हुआ क्या? अरे जब किसी का विवाह होता है जब किसी का विवाह होता है जब तो डीजे के सामने से हटा हटा के नाचते हो क्यों भैया? है ऐसे फुहड़ गानों पे नाचते हो जिनका सुनने का भी धर्म नहीं और यहाँ शर्म आ रही है। ध्यान रखना, जो यहाँ नहीं नाचेगा उसको 84 लाख योनि में नाचना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ नाच लिया यानी, और जिसने की शर्म उसके फूट गए शर्म। हाँ, इसलिए जरा दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए गाते हुए लागे भालो नाच दिलचना भालो ये बाबो मारो अमेरियो।
कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, हो धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया, और धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया। ओ मीठी तोतली रसीली, ओ मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। हरि बोल। रंग महल हनुमान गढ़ी, रंग महल, हो रंग महल हनुमान गढ़ी और छोटी छावनी सुंदर, 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 वो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, वो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा सुख सानी लागे, सुख सानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय हो 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 जय हो। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। और आगे की कथा हम लोग आपको बताएं। यहाँ पर श्री राम कथा विश्राम ले रही है और आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और पूजन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर किया। आप सब लोग भी यहाँ भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे संतों की पावन उपस्थिति यहाँ पर है। पीठाधीश्वर श्री बालकृष्ण जी महाराज और परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज श्री की पावन उपस्थिति यहाँ पर है विगत 7 दिनों से। और अब एक सुंदर सी बेला आती है जिसको हम धन्यवाद की बेला कहते हैं। जिन लोगों ने इस कथा में सहयोग किया है, जिन लोगों ने इस कथा का पवित्र आयोजन कराया है, आसपास के गांव के लोग और सोनतलाई के, करणपुरा के अथवा इस आश्रम से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग, विशेषकर यहाँ आकर के आप सब लोगों ने कथा सुनी, आप लोग भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ हमारे द्वारा कथा हुई, इसलिए हम लोग अपने आप को मैं परम सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि अपनी वाणी को पवित्र करने का, आप सब लोगों को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेषकर जो इस आयोजन में आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं रोज प्रतिदिन, मैं आप सबके नाम जानता नहीं, लेकिन जिनके नाम जानता हूं
मैं प्रतिदिन देख रहा हूं हमारे संतोष जी पटेल साहब, रमेश जी, शंकर जी और भी आप सब लोग आकर के यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूरी समिति। और जिन समिति ने इन कथा का आयोजन कराया है, पूरी समिति के लिए जिन लोगों ने इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सहयोग दिया है, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। मैं व्यासपीठ पे बैठने के नाते भगवान से कामना करता हूं कि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष होते रहे। और जिन्होंने ये टेंट की व्यवस्था यहाँ पर करी है, आप लोगों के लिए बिछात की व्यवस्था की है, हमारे संदलपुर से धामू भैया, जिनका यहाँ आश्रम से बड़ा प्रेम है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। बड़ी सुंदर व्यवस्था करें। और हमारी आवाज आप तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो हमारे पीएस साउंड सर्विस गोविंद भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिन कलाकारों ने इस कथा में संगीत की सेवा दी है, ऐसे कलाकार ऑर्गन पे हमारे धर्मेंद्र जी, और आक्टोपेट पे लाला और सुनील भाई, और अभी तक भी धर्मेंद्र भाई सेवा दे रहे थे लोहारदा से। आज सोडलपुर से हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई पधारे हैं। इन सभी संगीत कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, उनका स्वागत करें। गांव के वरिष्ठ विद्वान द्वारा प्रतिदिन यहाँ आरती पूजन का क्रम संपादित कराया गया और पंडित अरुण जी तिवारी, धीरज जी तिवारी और कल से पंडित अनिल जी यहाँ पर पधारे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पधार रहे हैं। आज जामली से भी ब्राह्मण देवता पधारे हैं, आसपास क्षेत्र से सोनतलाई के ब्राह्मण देवता प्रतिदिन दर्शन दे रहे हैं। इन समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिन लोगों ने यहाँ भोजन बनाने का काम किया, जिन लोगों ने यहाँ झाड़ू लगाने का काम किया, छोटे से छोटा सहयोग अगर किसी ने किया है, चाहे वो पुष्प तोड़ने का हो, चाहे अभिषेक करने कराने का हो, जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, उन सभी सहयोगी के लिए जोरदार तालियां। जो इस आश्रम से सब भक्त जुड़े हुए हैं, इस कथा को जीवन पर्यंत लाइफ टाइम के लिए जिन्होंने इस गोल्डन मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया है, ऐसे स्वर्णिम क्षण को कैद करने के लिए आप कभी भी YouTube चैनल पे देख सकते हैं। भक्ति धारा से हमारे माखन जी पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आयोजकों के लिए और ऐसी भूमि के लिए और पूरे करणपुरा, सोनतलई आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी ग्रामवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ऐसी पवित्र कथा आपको सुनाने का प्रयास किया। यहाँ प्रत्येक वक्ता एक वंशी के रूप में बैठता है, उसमें फूंक देने वाले सदगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी होते हैं। और कथा सुनाने की सेवा हमको मिली। और एक इस भूमि को देख करके मैं आपसे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी इस आश्रम के लिए हमारा, जब भी जहां आपको जैसी जरूरत लगे, इस आश्रम, इस भूमि के लिए और आप सब भक्तों के लिए ये दास हमेशा हाजिर रहेगा आप सबकी सेवा में। जब जब भी कथा सुनाने का अवसर मिलेगा, आप सबको कथा सुनाई जाएगी। और अब हम लोग पूजन का क्रम प्रारंभ करें। जितने भी समिति के सदस्य हैं वो सभी लोग आकर के भगवान का व्यासपीठ का पूजन करेंगे। सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से आते जाएं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। और आप सब लोगों से निवेदन है, जहां तहां तक आवाज जा रही है, आप कोई भी बिना प्रसादी के यहाँ से ना जाएं। कोई भी जहां जहां तक आवाज जा रही है, कथा सुनने पधारे, आज पधारे अथवा विगत 7 दिनों में कभी भी जब भी पधारे, कोई भी बिना प्रसादी के ना जाएं, प्रसाद का त्याग करके ना जाएं। थोड़ा सा इंतजार करें, आप सबको भोजन प्रसादी यहाँ पर कराई जाएगी। तो इस आश्रम की तरफ, इस समिति की तरफ से मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग भोजन प्रसादी करके ही जाएं। पूज्य महाराज श्री यहाँ पधारे, मैं उनको प्रणाम करता हूं और समिति की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विदाई ले रहे
सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना विदाई ले हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना विदाई ले रहे सबसे विदाई ले सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर विदाई गंगा बहाई याद की गंगा बहाई ज्ञान की गंगा बहाई याद की गंगा जो गुरुवर ने दिया हमको जो गुरुवर ने दिया हमको न बांधो प्रेम का बंधन न बांधो प्रेम का बंधन जिसे अब छूट जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। कल कल देती जावे मन रबदा कल कल देती जावे कल कल देती कल कल देती जावे मन रबदा कल कल देती जावे कल कल देती जावे
धनिया ने धन दे पंजलिया ने धनिया ने धन दे पंजलिया ने पुत कल कल बेटी जावे कल कल बेटी अरे माई नरबदार मलदरिए मोरलिया दो माई नरबदार मलदरिए मोरलिया बोले
अजमान दिया अम्मा कन्ना वाला इरुणी चेरा धरिया अम्मा कन्ना वाला इरुणी चेरा धरिया की गोरे राम मोरी रातियों अब की गोरे नहीं कोई अब है रात आप बिना मैया जय आनंद ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर बोली आरती ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चलती ओया अभिनव पद चलती सुर नर मुनि गजानन रागत मीरा पादयती मैया देवी धूम गजानन रागत मीरा पादयती मैया झुमकत 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 जन नन जन नन जन जन रमती राजन्ती ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल बजना सुर मंगल रमती ओ मैया सुर मंगल रमती तुड़िता 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 रमती सुरवती ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन कर आप विराजे ओ मैया युग आनंदी रावत लंका शंकर देवत देवा शंकर भव में तटी ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजे अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती
विराजे अमर गगन में विराजत घाटन घाट पुजावत कोटि तन ज्योति ओम भारते मारे आज की आरती जो कोई न गावे मैया जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत हरा हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदे जय जानकी नाथा प्रभु कर जोड़ा विनती प्रभु मुनि जो भाता ओम जय जानकी नाथा तुम्हें यजमात हमारी प्राण पिता माता प्रभु प्राण पिता माता तुम्हें भी गजन जताती तुम ही गगन सताते विमोक जाता ओम जय जानकी नाथा लग जोड़ा काटो नहीं तो अमता था प्रभु में तो यम प्राथा जिन प्रभु मोहि राखो हर दिन प्रभु मोहि राखो मेरी नाथा ओम जय जानकी नाथा राम भरत लक्ष्मण प्रभु संग जानो भैया जग जग जोग विराजे बिल बिल रूप मिलादन योगा अति लीला ओम जय जानकी नाथा नाद बजावत जीवन तुम दैया प्रभु देवर तुम कैया काल तन आरती कर चल थाल आरती भरत कौशल्या मैया ओम जय जानकी नाथा जन कर शोभा प्रभु शोभाति भारी मन ही राम दर्शन को मन राम दर्शन को पल 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 रानी ओ जय जानकी नाथा हे जानकी नाथ ज्ञान दी कोई नर गावे जो कोई नर गावे भगत शिवानंद स्वामी जगत हराल स्वामी वांछित फल पावे ओ जय जानकी नाथा जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु कर जोड़े बिन प्रभु कर जोड़ो बिनती प्रभु सुनियो माता ओम जय जानकी नाथा